बुलेटिन में सबसे पहले बात इमरान खान की, जिन्होंने कौमी असेंबली की कमेटी के जरिए आयशा गुललाई के इल्जामात की तहकीकात को मुस्तरद कर दिया है। जब उनसे एक सहाफी से की जानिब से पूछा गया कि क्या आप आयशा गुललाई के इल्जामात की तहकीकात के लिए अपना ब्लैकबेरी देंगे, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि सबूत वो देता है जो इल्जाम लगाता है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसमें तहकीकात हो। सब तहकीकात के लिए आप अपना ब्लैकबेरी जो है वो कमेटी के हवाले करेंगे। दूसरा, आयशा गुललाई के हवाले से जो उनके आपने करप्शन के इल्जामात की बात की है, 4 साल आप जो है वो खामोश रहे और आज आपको याद आ रहा है इल्जामात का करप्शन के हवाले से। मैं देखें, पहले तो ब्लैकबेरी का मैंने तो नहीं इल्ज़ाम लगाया। जो इल्ज़ाम लगाता है उनको अपनी सारी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, उनको देना पड़ता है। देखें, करवाएं भी आप और कमेटी पे भी आप बैठ जाएं और फैसला भी आप ही कर लें। ये कोई इंसाफ दुनिया में सुना है ऐसा कि सबको पता है जो रोल रहा है मुकाम का और नून लीग का। ये तो इमरान खान का आज का मौक़िफ़ था जो अभी आपने सुना, मगर माजी में जब हुकूमती वज़रा की जानिब से इल्ज़ामात के हक़ में सबूत का मुतालबा होता था तो इमरान खान कहते थे हमारा काम सिर्फ इल्ज़ाम लगाना है और सफाई में सबूत देना मुल्ज़िम की जिम्मेदारी है। तोतों की तरह लगे रहते हैं कि जनाब सबूत नहीं दिए। जब बात करो जी सबूत नहीं दिए, मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि जमहूरियत में अपोजिशन का काम सबूत देना नहीं होता। अपोजिशन का काम होता है कि इल्ज़ाम लगाना और गवर्नमेंट का काम होता है जवाब देना। ये है जमहूरियत। इसी खबर पर बात करेंगे। जी न्यूज़ के डायरेक्टर न्यूज़ राना जवाद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। राना साहब, पहले ये मौक़िफ़ के बारे सबूत उस पर होता है जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाए, अब ये बात कि सबूत तो वो दे जो इल्ज़ाम लगा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इस सारे मामले को? देखें, बहुत तेजी से उनकी पोजीशन जो है वो ये तब्दील हुई है, क्योंकि ये पुरानी बात नहीं है, बल्कि पिछले चंद माह से अक्टूबर 2016 से उन्होंने ये शुरू किया था और हमेशा से इस बात पे वो मेंटेन कर रहे थे कि ये इनका काम है जिन पे इल्ज़ाम लगाए कि वो अपनी बेगुनाही साबित करें। तो अब जब एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है और जिसमें एक सिटिंग एमएनए, उनकी पार्टी के एक इम्पोर्टेंट रुकन जो है, उन्होंने बहुत ही संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगाए हैं और जो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्लेस के रेफरेंस में संगीन और इंतहाई संजीदा नौइयत के इल्ज़ाम हैं। तो उस पे आपने देखा पिछले 5 दिनों से ये सारा हंगामा भी चल रहा है और वो जो एमएनए है वो मुख्तलिफ टीवी स्टेशन पे भी जा रही हैं और स्पीकर नेशनल असेंबली ने प्राइम मिनिस्टर के कहने पे एक कमेटी भी बना दी है। तो इस हद तक ये मामला जो है वो नोटिस में है और पब्लिक नॉलेज में है। तो इमरान खान साहब का ये कहना कि उनके ऊपर कोई बार नहीं है कि वो सबूत पेश करें और ये उसका काम है जिसने इल्ज़ाम लगाया, तो ये बहुत बड़ी एक पोजीशन उन्होंने चेंज की है। हालांकि आयशा गुललाई ने तो ये भी मेरा ख्याल है इमरान साहब को ऑफर किया है कि अगर आप ये मान लें कि आपने मुझे इस तरह के मैसेजेस किए थे प्रोवोकेटिव किस्म के और उस पर आप माफ़ी मांग लें, तो मैं ये केस भी ड्रॉप कर दूंगी और आपके खिलाफ परसू भी नहीं करूंगी। लेकिन जितने दिनों से इमरान खान ने जो इंटरव्यू भी दिए हैं और जो बातचीत भी की है, उसमें अभी तक उनकी तरफ से कोई स्ट्रेट डिनाइल नहीं आया इस बात का कि उन्होंने ऐसी कोई मैसेजिंग जो है वो गुललाई के साथ नहीं की है। लेकिन उसके बावजूद जब ये जाहिर है सवाल अपनी जगह पे कायम है और मुकदमा भी अपनी जगह पे कायम है, तो उनसे जब पूछा जा रहा है तो अब वो ये कह रहे हैं कि ये आयशा गुललाई का काम है कि वो सबूत दे, ये उनका काम नहीं है। और ये बड़ा क्लियर डिपार्चर है उनकी उस पोजीशन से जो उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ की थी जब वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा काम सिर्फ इल्जाम लगाना है, अपनी बेगुनाही का सबूत देना जो है वो मियां नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली की तरफ है। तो यकसर सूरत हाल जो है अब तब्दील हो गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका डायरेक्टर न्यूज़ जियो न्यूज़ राना जवाद। अब से कुछ देर पहले गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने नवाज शरीफ से मुताल्लिक क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। आज मैं नवाज शरीफ से सवाल पूछ रहा हूँ, किधर से इशारा मिला आपको? मैं डिमांड करता हूँ बताएं इस कौम को कि इशारा किधर से मिला जो आप अपने 2 इदारों के पीछे पड़ गए हैं। सिर्फ 2 इदारों के ऊपर पाकिस्तानी कौम को एतमाद रह गया, एक है सुप्रीम कोर्ट और एक है पाकिस्तान की फौज, उनके पीछे पड़ गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मन चाहेंगे कि सारे इदारे तबाह हो जाए ताकि मुल्क तबाह हो जाए। मैं आज ये सारी अपनी कौम के सामने कहना चाहता हूँ कि इस कौम के खिलाफ ये सबसे बड़ी साजिश हो रही है।
एक मुजरिम जिसको इस मुल्क के हाईएस्ट इदारे ने मुजरिम करार दिया और इसकी नैब में केसेस हैं अब और इसकी नैब में पेशी होने लगी है, वो यहाँ से जा रहा है लाहौर तक सरकारी खर्चे पे। डीसीज को कहा हुआ है कि लोगों को लेके आना है, इंतज़ामात करने हैं। इस गरीब कौम के टैक्स के पैसे से ये सारे इंतज़ामात होंगे, वहाँ लोग खड़े होंगे और उनको ये बताएगा कि जनाब ये कितना बड़ा जुल्म हुआ नवाज शरीफ से, वो नवाज शरीफ बेकसूर है। और वो भी लगे हुए सारी जगह लगा रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ बेकसूर है। इन्होंने कहा कि कहीं से इशारा मिला है। मैं नवाज शरीफ आज आपसे पूछता हूँ कि क्या ये जमहूरियत को डीरेल करना नहीं है कि जिस मुल्क की आइन के ख़िलाफ़ आप जा रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया है, और आप उसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं, क्या ये जमहूरियत को डीरेल करना नहीं है? अभी बात करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को नए सियासी और इमरानी मुआहिदे की ज़रूरत है। ये मुनासिब नहीं कि जिसे करोड़ों वोट मिलें उसे 5 मुअज़्ज़ज़ जज घर भेज दें। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एक बड़ा मुबाहिसा होना चाहिए। इदारे एक दूसरे का एहतराम न करें तो मुल्क आगे नहीं जा सकता। मैंने कौमी ख़जाने की अमानत में कोई ख़यानत नहीं की। नवाज शरीफ ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि मीडिया, सिविल सोसाइटी और सियासतदानों को मिलकर जवाबात तलाश करने होंगे। 70 साल में एक भी वज़ीर आज़म मुद्दत पूरी क्यों ना कर सका, ये तमाशा अब खत्म होना चाहिए। मेरी बहाली के लिए नहीं, मुल्क के लिए हम सबको इकट्ठा होना होगा। नवाज शरीफ का मजीद कहना था कि वज़ारत उज़्मा से बालातर होकर इस मुल्क की एक अदना सी खिदमत करना चाहता हूँ। हालात की खराबी नहीं बल्कि तस्हीह करना चाहता हूँ। इस काम में हिस्सा डालना बायसे फ़ख्र होगा। बात करेंगे पीटीआई रहनुमा मुराद सईद की, जिन्होंने रेहाम खान से 5 सवालात किए हैं। मुराद सईद का कहना है कि रेहाम खान बताएं उन्होंने स्वात सेरीना होटल में किस किस से मुलाकात की, दौरा स्वात में उनके लिए गाड़ी का इंतजाम किसने किया और स्वात में किस जमात के ओहदेदारों के घर उनकी दावतें हुई। पीटीआई के रुकने कौमी असेंबली ने कहा कि रेहाम खान को इन सवालों के जवाब भी कुरान मजीद हाथ में लेकर देना चाहिए। दूसरी जानिब इमरान खान की साबिक अहलिया रेहाम खान ने पीटीआई के रुकने कौमी असेंबली मुराद सईद को वार्निंग दे दी है। मुराद सईद के बयान पर रेहाम खान ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि मुराद सईद को मालूम होना चाहिए कि उनका सियासी करियर मुझ पर कीचड़ उछालकर दांव पर लग जाएगा। उन्होंने कहा कि मुराद सईद को मालूम होना चाहिए कि मैं उनके तमाम सवालात के सबूतों के साथ जवाब दे सकती हूं। रेहाम खान का कहना था कि मुराद सईद को सच सुनकर तकलीफ होगी। मुराद सईद के सवालात के जवाब में रसीदें भी मुंसलिक करूंगी। रेहाम ने सोशल मीडिया पर नया बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है, इमरान खान की साबिक अहलिया ने कहा है कि हम खवातीन को क्या पैगाम दे रहे हैं। क्या खवातीन को पैगाम दिया जा रहा है कि हिरासा करने के खिलाफ बात की तो उसे साजिश करार दिया जाएगा? क्या खवातीन को पैगाम दिया जा रहा है कि दीगर खवातीन को भी इस गंदगी में घसीटा जाए? पीटीआई रहनुमा शीरीन मजारी का आयशा गुललाई पर एतराज कौमी असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने मुस्तरद कर दिया। शीरीन मजारी ने कहा था कि उनकी एक रुकन कहती हैं कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। आयशा गुललाई को अजनबी करार दिया जाए। शीरीन मजारी कह रही थी कि आयशा गुललाई को स्ट्रेंजर इन द हाउस करार दिया जाए। दलील उनकी यह है कि चूंकि आयशा गुललाई ऐलान कर चुकी हैं कि वो पार्टी छोड़ चुकी हैं, पीटीआई छोड़ चुकी हैं। आयशा गुललाई विमेन रिजर्व सीट पर पीटीआई की नुमाइंदा थी कौमी असेंबली में। अब चूंकि वो पार्टी छोड़ चुकी हैं, इसी निस्बत से अब वो कौमी असेंबली की रुकन नहीं रही। इससे मुतालिक आपको मुसलसल अपडेट करते रहेंगे। अभी बात करेंगे पाकिस्तानी निगयात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान की, जिन्होंने बीवी से अलहदगी के बाद नए दोस्त बनाना शुरू कर दिए हैं। उनकी अबू धाबी की ब्यूटी एडवाइजर गुलबहार के साथ तस्वीर अब मंजर आम पर आ गई हैं। बरतानवी अखबार डेली मेल ने आमिर और गुलबहार की डांस क्लब की वीडियोस भी जारी कर दी हैं। नई दोस्त बनाई है आमिर खान ने अपनी बीवी से अलहदगी के 4 दिन बाद। एक बार फिर बात करेंगे सियासी बयानात की। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि नून लीग किसी इदारे को दबाव में नहीं लाना चाहती, मगर अवाम की अदालत तो जरूर लगेगी।
नवाज शरीफ के फितरी रास्ते से घर जाने पर मुखालिफिन की टांगें कांप रही हैं। ये कहा गया वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की जानिब से अपने इस बयान में। उन्होंने कहा सिलसिला चल निकला है तो सादिक और अमीन के असूलों का इत्तलाक उन पर भी कर लिया जाए जो ताकतवर हैं, जिनके फैसले असर डालते हैं। खान साहब को कोई बला चिमट गई है तो खुद भुगताएं, हम पर ना डालें। रहनुमा तहरीक इंसाफ बाबर अवान ने कहा है कि नवाज शरीफ शेर बने और बता दें कि एहतजाज किसके खिलाफ कर रहे हैं। बाबर अवान का कहना था कि हम तो पहले ही नून लीग को जीटी रोड की पार्टी कहते थे, ये एक धक्के में ही जीटी रोड पर आ गए हैं। बाबर अवान का मजीद कहना है कि इस बार नवाज शरीफ को कोई मुआफीनामा, कोई एनआरओ या जनता भागने का रास्ता नहीं देगा। एक बार फिर बात करेंगे रेहाम खान की, जिन पर पहले मुराद सईद ने इल्जाम लगाया, फिर उनकी नून लीगी रहनुमा मलिक नूर अवान के साथ मुलाकात की तस्वीर सामने आ गई। इस पर रेहाम खान ने कहा है कि मलिक नूर अवान ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनके साथ एक फिल्म बनाने का इरादा है और इसीलिए मुलाकात हुई थी। वो जिससे चाहें मिल सकती हैं, कोई उन्हें डिक्टेट या कंट्रोल नहीं कर सकता। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक नूर अवान ने भी इस मुलाकात की वजाहत की है कि रेहाम खान से काफ़ी रोज़ कबल मुलाकात हुई थी। ये प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है कि मुलाकात सियासी नौयत की थी। मलिक नूर अवान ने कहा कि रेहाम खान बच्चों के लिए NGO चलाती हैं और उन बच्चों के लिए समंदर पार पाकिस्तानियों की इमदाद से मुतालिक बात हुई थी। रवां साल का दूसरा चांद ग्रहण आज शब होगा। चांद ग्रहण का नजारा पाकिस्तान में भी किया जा सकेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज आज रात 8:50 पर होगा। जुज़वी ग्रहण 10:23 पर लगेगा, जबकि इख्तिताम 12:18 पर होगा। चांद ग्रहण का मुकम्मल इख्तिताम 1:51 पर होगा। चांद ग्रहण का नज़ारा पाकिस्तान समेत एशिया, यूरोप, एंटार्क्टिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में देखा जा सकेगा। अभी आगे बढ़ेंगे। ना तरबियत ना इदारा, छोटे करतबबाजों ने सोशल मीडिया पर वीडियोस देख कर जिम्नास्टिक्स में महारत हासिल कर ली। बन्नू में जिम्नास्टिक्स के शौकीन बच्चों के करतब देखने वालों को हैरान कर देते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मंजूरुद्दीन। उछलते, कूदते और छलांगे लगाते, ये कोई प्रोफेशनल करतबबाज नहीं, बल्कि ये हैं मुतवस्सित घरानों से ताल्लुक रखने वाले आम बच्चे और नौजवान, जिन्होंने किसी उस्ताद से जिम्नास्टिक की बाकायदा तरबियत हासिल नहीं की। नौजवानों का कहना है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर जिम्नास्टिक की मुख्तलिफ वीडियोस देखकर इस खेल में महारत हासिल की है। हम वीडियो देखते थे, पार्कोर की वीडियो देखते थे नेट पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो उससे हमें ये शौक पैदा हुआ है। बस हम कोशिश करते हैं सीखने की। कोई खास ट्रेनिंग हासिल नहीं थी, हम अपने घर में करते थे। तब हमने यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देखी जिसमें वो पार्कोर करते थे, उससे हमें ये शौक पैदा हुआ। यही नौजवान दीगर छोटे बच्चों को भी जिम्नास्टिक के करतब सिखा रहे हैं। हम इस पर बहुत सी मेहनत कर रहा हूँ। इन बच्चों और नौजवानों को माहिर टीम की निगरानी में जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग दी जाए तो ये आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। राजनपुर में दरिया सिंध कोटमिठन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। कच्चे की आबादी अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर रही है। मजीद बता रहे हैं इलियास रजा। जी, मैं इस टाइम आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ कोटमिठन के मकाम पर। मैं इस टाइम मौजूद हूँ जहाँ पर दरिया सिंध की पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। फ्लड कंट्रोल के मुताबिक इस टाइम 3,57,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजरा है और इससे जो कोटमिठन के जो कच्चे की आबादी है, जो करीबी आबादी, इस टाइम वहाँ पर पानी दाखिल हो चुका है। लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ से नकल मकानी करके महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। और ये लोगों का कहना है कि यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया ने बाद में आकर यहाँ पर मिट्टी वगैरह डाली जा रही है, लेकिन ये पहले अगर मिट्टी डाली जाती तो ये इलाके मुतासर ना होते। अब इस वजह से यहाँ के अंदर ये जो इनकी जो फसलात वगैरह, इनके घर इस टाइम वहाँ पानी मौजूद है और ये लोग अपने प्राइवेट कश्तियों के जरिए महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं।